मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा नहीं जा पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फरमान सुना दिया है और ऐसा हम सब जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट मीनाक्षी नटराजन की जो याचिका है उस पर सुनवाई नहीं करेगा। तकरीबन सारे जानकार इस आशंका को जता रहे थे, मन ही मन जान भी रहे थे। लेकिन जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया, मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार वह बनाई गई थी और उस पर सुनवाई की भी जरूरत नहीं समझी देश की सबसे बड़ी अदालत ने, वह बहुत बड़े सवाल उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आराम से कह दिया कि हम नहीं सुनेंगे, मीनाक्षी नटराजन को हाई कोर्ट जाना होगा। और निश्चित तौर पर हम जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1, 2, 3 साल लग जाएंगे और तब तक जो भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट पर डाका डाला है वह व्यक्ति राज्यसभा में बैठकर आनंदित होता रहेगा। मीनाक्षी नटराजन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं देश की राजधानी दिल्ली में और बताने की कोशिश करती हैं कि दरअसल उन्होंने बिल्कुल सही नामांकन भरा था। अगर ध्यान से देखिए, जो देश का कानून है उसके मुताबिक उनका नामांकन रद्द करने की कोई वजह नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि मोदी जी और मोदी जी का तंत्र नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश से वह राज्यसभा पहुंचे और यह फरमान नीचे तक गया था एज इट इज और उसे वैसे ही लागू कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि अगर देर से भी मान लीजिए हाई कोर्ट जाती भी हैं और हाई कोर्ट में 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद उनके पक्ष में यह फैसला आता भी है, तो क्या आपके लिए यह न्याय होगा? क्या मीनाक्षी नटराजन और देश के विपक्ष के लिए यह न्याय होगा? क्योंकि यह जो सीट पर डाका डाला है भारतीय जनता पार्टी ने, यह सबके सामने खुलकर आ चुका है। मैं तो पहले दिन से कह रही हूं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं।